Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are moving towards our third unit, Little Frog in the Well. By reading the title of this unit, we are understanding that this should be a short story, a moral based story. So बिफ़ोर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर हम इसकी रीडिंग करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बात करेंगे कि ये शॉर्ट स्टोरी क्या है। हम एक फैबल को अंडरस्टैंड करेंगे। फैबल क्या होती है? शॉर्ट मॉरल बेस्ड एक स्टोरी होती है जिसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ एनिमल्स को यूज़ करके एज अ कैरेक्टर तो हम एक मॉरल स्टोरी को डिपिक्ट करते हैं। सबक आमोज़ कहानी होती है। दूसरी चीज़ हम जो इसमें सीखेंगे दैट विल बी द वर्ड्स एंड द सैनोनिम्स। मुख्तलिफ़ किस्म के वोकेबलरी हमारे पास आइटम्स जमा हो जाएंगे। उन वोकेबलरी आइटम्स के सैनोनिम्स को प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम प्रैक्टिस करेंगे कन्वर्सेशन फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत कैसे करते हैं। कम्युनिकेशन क्या होती है? बातचीत। कन्वर्सेशन होती है जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो कैसे एक दूसरे से तबादला ख्याल करते हैं। फ्लुएंसी ऑफ द लैंग्वेज है। फिर हम इसमें और बहुत सारी बातें हैं जो कि ग्रामेटिक टर्म्स जैसे ईडियम्स और फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस, इन सारी चीज़ों को हम इसमें सीखेंगे। सो दिस इज़ अ स्टोरी टू बी स्टार्टेड। लेट अस गो टू द पेज नंबर 35, लिटिल फ्रॉग इन द वेल, एंड स्टार्ट रीडिंग ऑफ दिस। इसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन उर्दू में इसलिए करवा रही हूँ कि आपको इसका मतलब समझ में आए, बट यू शुड नॉट बी रिलाइंग ऑन उर्दू मीनिंग्स टोटली। आपको इंग्लिश मीनिंग्स को माइंड में रखना है और इसी तरह से शॉर्ट स्टोरीज़ को प्रैक्टिस आउट करना है। अपनी रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करें, बहुत सारे स्टोरीज़ को पढ़ा करें, उनके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड किया करें और उनकी तरह से कोई और स्टोरीज़ को क्रिएट करने की भी कोशिश किया करें। तो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग लिटिल फ्रॉग इन द वेल. My good friends, imagine if you were to live at the bottom of a deep, dark well. What kind of a world would you see? स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इमेजिन करें, यानी फ़र्ज़ करें कि आपको रहने के लिए कोई जगह नहीं है। एक गहरा सा काला कुआं है जहाँ पर कोई और चीज़ नहीं है और उस कुएं में आप रह रहे हैं और इर्द गिर्द चारों तरफ आपके ऊंची ऊंची दीवारें हैं। कैसी दुनिया होगी वो जिसको आप समझते हैं कि वो किस तरह से दिखाई देगी? आपको क्या नज़र आएगा सिवाय ऊंची दीवारों के? और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो क्या वो ज़िंदगी सेटिस्फैक्ट्री होगी? नहीं। देयर वॉज अ लिटिल फ्रॉग हु लिव्ड एट द बॉटम ऑफ अ डीप डार्क वेल। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटा मेंढक था जो एक गहरे काले स्याह कुएं की तह में रहता था। नाउ लेट अस गो डाउन देयर। आए नीचे जाते हैं उसी तह में, एंड सी और देखें व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड ही हैड। उस मेंढक की दुनिया कैसी है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड वेल फिल्ड विद शैलो वाटर एट द बॉटम। ये बहुत ही पुराना सा एक कुआं था जिसकी तह में बहुत गहरा जो कुआं है और उसकी तह में कम गहरा पानी है। शैलो वाटर किसको कहते हैं? कम गहरे पानी को कहते हैं। द वॉल्स ऑफ द वेल वर ऑल कवर्ड विद द वेट मॉस। चूँकि कुआं पानी का है और इसकी दीवारें नमी की वजह से हर वक्त नम रहती हैं, लिहाजा इसकी दीवारों पर फफूंदी लगी हुई है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं और उन पर तह लगी हुई है मॉस की, यानी कि फंगस लगा हुआ है और वो स्लिपरी सी दीवारें हैं। When the little frog was thirsty, जब छोटे से मेंढक को प्यास लगती, he drank a little bit of the water, वो कुएं का पानी थोड़ा बहुत पीता। And when he was hungry, और जब उसको भूख लगती, he ate some insects, तो वो कीड़े मकोड़े खाता। When he was tired, जब वो थक जाता, he lay on a little rock at the bottom of a well and looked up at the sky above him. जब वो थक जाता तो उसी गहरे कुएं में पानी के अंदर एक चट्टान है जो कि ऊंची है पानी की सतह से। उस चट्टान के सिरे पर लेट जाता और अपने ऊपर आसमान की तरफ देखता। समटाइम्स ही सॉ पासिंग क्लाउड्स, कभी कभार आसमान पे उड़ते बादलों को देखता।
ही वॉज वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। वो बहुत खुश था और मुतमईन था। The little frog had been living at the bottom of this old well since he was born. ये छोटा मेंढक जब से पैदा हुआ था तब से लेकर उसी कुएं की उसी तह में रहता था। He had never been to the outside world. कुएं से बाहर निकलकर उसने कभी भी नहीं देखा था और बाहर की दुनिया से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं था। Whenever a bird or a group of birds flew by, जब कोई परिंदा उड़ता हुआ या दूसरे परिंदे उड़ते हुए वहाँ से गुज़रते, and stopped at the edge of the well, और कुएं के सिरे पर रुकते, the little frog always looked up and bragged, वो मेंढक हमेशा उनकी तरफ ऊपर देखता और शेखी भगारता। यानी कि जब आप किसी को अपनी चीज़ों से मुतासिर करना चाहते हैं तो उस रवैये को ब्रैग कहते हैं। तो वो शेखी बगाड़ता। हेलो, वाई डोंट यू कम डाउन हेयर एंड प्ले विद मी। हेलो, क्यों तुम लोग नीचे नहीं आते और मेरे साथ खेलते हो। परिंदों से बातें कर रहा है, उनको कह रहा है नीचे आओ मेरे साथ खेलो। इट्स सो प्लेजेंट डाउन हेयर, यहाँ नीचे बहुत अच्छा दिखाई देता है। लुक, देखो, आई हैव कूल वाटर टू ड्रिंक, मेरे पास पीने के लिए ठंडा पानी है। एंड काउंटलेस इंसेक्ट्स टू ईट, और बेशुमार कीड़े मकोड़े हैं जो खाने के लिए हैं। कम डाउन, नीचे आओ। एट नाइट आई कैन वॉच द ट्विंकलिंग स्टार्स, रात को मैं चमकते सितारे देख सकता हूँ। एंड समटाइम्स, और कभी कभार, आई कैन सी द ब्यूटिफुल मून टू, मैं खूबसूरत चाँद भी देख सकता हूँ। समटाइम्स द बर्ड वुड टेल द लिटिल फ्रॉग, कभी कभार वो परिंदे वहाँ रुककर उससे बातचीत करते और उसको बताते, हाय लिटिल फ्रॉग, हाय छोटे मेंढक, यू सी, देखो, द आउटसाइड वर्ल्ड इज़ मच बिगर एंड नाइसर, बाहर आओ, देखो, ये बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है और इससे ज़्यादा खूबसूरत है। इट्स मेनी टाइम मोर ब्यूटिफुल देन योर लिटिल वेल एट द बॉटम, तुम्हारे इस कुएं की गहरी तह से कहीं गुना ज़्यादा ये खूबसूरत है। बट द लिटिल फ्रॉग वुड नॉट बिलीव देम, लेकिन वो छोटा मेंढक उनकी बातों पे यकीन नहीं करता। कैसे कर सकता था? क्योंकि उसने कभी वहाँ से बाहर निकलकर देखा ही नहीं था। उसके नज़दीक सारी दुनिया सिर्फ यही कुआं, इसका पानी, इसके कीड़े मकोड़े और ऊपर दूर चमकता हुआ आसमान और उसके सितारे या चाँद थे। इसके अलावा उसके नज़दीक दुनिया में और कुछ भी नहीं था। उसे पता ही नहीं था कि इसके बाहर भी कोई दुनिया होती है। डोंट लाई टू मी, वो उन पे यकीन नहीं करता और उनसे कहता, झूठ मत बोलो। आई डोंट बिलीव, मुझे नहीं यकीन। देयर इज़ एनी प्लेस दैट कुड बी बेटर देन हेयर, कि यहाँ से भी बेहतर कोई और अच्छी जगह हो सकती है। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, ऑल द बर्ड्स बिगेन टू डिसलाइक हिम, जब वो लोग उनकी बातें नहीं मानता और उनको बुरा भला कहता तो आहिस्ता आहिस्ता परिंदे उससे दूर होने लगे, उसको नापसंद करने लगे। दे थॉट, वो सोचते, दैट ही वॉज टू स्टबॉर्न एंड स्टॉप टॉकिंग टू हिम, कि वो बहुत ही ज़्यादा बददिमाग है और वो उससे बात नहीं करते। यानी कि जो अपनी ज़िद पर कायम रहे। स्टबन का मतलब होता है अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ। द लिटिल फ्रॉग कुड नॉट अंडरस्टैंड, उस छोटे मेंढक को समझ नहीं आती, वाई नो बडी लाइक टू कम डाउन टू हिज नाइस प्लेस, क्यों परिंदे वहाँ से नीचे उसकी पसंदीदा जगह पर नहीं आते थे। वन डे, एक दिन, अ येलो स्पैरो स्टॉप्ड बाय एट द एज ऑफ द वेल, एक दिन एक पीली रंग की चिड़िया उड़ती हुई आई और कुएं के सिरे पर रुक गई। द लिटिल फ्रॉग वॉज सो एक्साइटेड, वो छोटा मेंढक बहुत पुरजोश था। ही ग्रीटेड द स्पैरो, उसने चिड़िया को खुशामदीद कहा। एंड इन्वाइटेड द स्पैरो ईगरली, और बेसब्री से उसको अपने पास आने की दावत दी। हेलो येलो स्पैरो, हेलो मिस्टर येलो स्पैरो, हाउ आर यू, कैसी हो पीली चिड़िया। प्लीज़ कम डाउन, बराए मेहरबानी नीचे आओ। टू माई मोस्ट ब्यूटीफुल हाउस, मेरे बेहतरीन सबसे ज़्यादा खूबसूरत घर में।
द येलो स्पैरो डिड नॉट से अ वर्ड एंड फ्लू अवे। पीली चिड़िया ने कोई जवाब नहीं दिया और उड़ गई। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द येलो स्पैरो केम अगेन। पीली चिड़िया दोबारा वापस आई। एंड द सेम थिंग हैपेंड अगेन। और दोबारा मेंढक ने उसको वही कुछ कहा। इट वेंट ऑन फॉर 6 days। 6 दिन तक ऐसा जारी रहा। यानी हर रोज़ 6 दिन तक हर रोज़ चिड़िया आती, वहाँ बैठती और हर रोज़ मेंढक उसको इनवाइट करता, उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन वो कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से उड़ जाती। ऑन द 7th day, 7वें दिन, द येलो स्पैरो फाइनली सेड। पीली चिड़िया ने बिल आखिर कहा, लिटिल फ्रॉग, मे आई शो यू द आउटसाइड वर्ल्ड। छोटे मेंढक, क्या मैं तुम्हें बाहर की दुनिया दिखा सकती हूँ? बट द लिटिल फ्रॉग रिफ्यूज्ड द ऑफर। उस छोटे मेंढक ने उस पेशकश को मुस्तरद कर दिया, यानी कि चिड़िया की बात को नहीं माना। फाइनली, आखिरकार, द येलो स्पैरो बिकेम एंग्री। पीली चिड़िया को भी गुस्सा आ गया। ही फ्लू डाउन टू द बॉटम ऑफ द वेल। वो उड़ती हुई कुएं के अंदर तह तक गई। पिक्ड अप द लिटिल फ्रॉग ऑन हिज बीक। उस छोटे मेंढक को अपनी चोंच में उठा लिया। एंड फ्लू आउट ऑफ द वेल। और उड़ के कुएं से बाहर चली गई। ओह, द लिटिल फ्रॉग एक्सक्लेम्ड। मेंढक ने शोर मचाया। उसने कहा, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। हाउ इज़ इट दैट द आउटसाइड वर्ल्ड इज़ सो बिग। लेकिन जैसे बाहर आया तो उसने देखा और कहा, ये बाहर की दुनिया इतनी बड़ी कैसे है। ही हैड बीन इन द बॉटम ऑफ हिज डार्क वेल फॉर सो लॉन्ग। इतने लंबे अरसे से वो अपने उस कुएं की अंदर की तह में पड़ा हुआ था। दैट द ब्राइट सनशाइन मेड हिज आइज ब्लिंक शट। के बाहर निकलकर सूरज की तेज़ रोशनी ने उसकी आंखों को चुंधिया दिया था, यानी कि उसकी आंखें रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और बार बार बंद हो रही थी। एंड ही कुड हार्डली ओपन हिज आइज टू सी। और वो बमुश्किल अपनी आंखों को खोलकर बाहर की दुनिया को देख रहा था। व्हेन ही फाइनली ओपन हिज आइज, जब थोड़ी देर उसको जब थोड़ा वक्त गुजरा और उसने अपनी आंखें खोली, यानी वो अपनी आंखें खोलने के काबिल हुआ, ही सॉ सो मेनी थिंग्स अराउंड हिम। उसने अपने इर्द गिर्द बेशुमार चीज़ों को देखा। हे, बी केयरफुल, डोंट हिट दिस स्ट्रेंज थिंग। देखो, एहतियात करना, इस अजीबोगरीब चीज़ को मत छूना। वट ऑल दीज ग्रीन हाई एंड लो थिंग्स। अब बाहर निकला है तो उसको पता ही नहीं है कि ये सब चीज़ें क्या हैं। ऊंची नीची, नीली पीली और हरी भरी, ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो वो बार बार कह रहा था कि देखो, किसी चीज़ को छू ना लेना और ये अजीबोगरीब चीज़ों को दूर अपने से रखो, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं था ये सब क्या है। द येलो स्पैरो लाफ्ड हैप्पीली। बहुत खुशी से पीली चिड़िया मुस्कुराई। हाँ हाँ, दीज आर माउंटेन्स एंड वैलीज। ये पहाड़ और वादियाँ हैं। वैलीज़ क्या होती हैं? वादियाँ। पहाड़ों के दरमियान रहने के लिए जो जगह होती है उसे वादी कहते हैं। देयर आर काउंटलेस माउंटेन्स इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में बहुत सारे पहाड़ हैं। द हिमालयाज, द स्विस एल्प्स, द रॉकीज़ एंड, ये दुनिया में मौजूद पहाड़ी सिलसिलों के नाम हैं। को हिमालय का सिलसिला, स्विस एल्प्स एंड रॉकीज़, चिटानी सिलसिला, ढलवानी सिलसिला वगैरह वगैरह। द लिटिल फ्रॉग कुड नॉट बिलीव देयर वर सो मेनी बिग माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। उस छोटे मेंढक को यकीन ही नहीं आ रहा था, अपनी आंखों से भी देखने के बावजूद, कि इस दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ी चोटियाँ और इतने बड़े बड़े पहाड़ हो सकते हैं। When they flew over the high mountains, जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ी सिलसिलों के ऊपर से वो उड़ते हुए जा रहे थे, the next view made the little frog even more surprised. तो पहाड़ों के सिलसिले के बाद में आने वाले नज़ारे ने उसको और ज़्यादा हैरान कर दिया। What is this long, silvery, shiny view? ये इतना लंबा सिल्वर कलर का चमकदार नज़ारा क्या है? It's a river. ये दरिया है। द येलो स्पैरो रिप्लाइड। चिड़िया ने जवाब दिया। देन व्हाट इज़ दैट ह्यूज ब्लू थिंग ओवर देयर? वो वहाँ दूर बड़ी सी नीली चीज़ क्या है?
दैट इज़ अ सी, वो बड़ा समंदर है। द येलो स्पैरो रिप्लाइड, चिड़िया ने जवाब दिया। दैट रिवर एंड सी, हाउ मच वाटर डू दे हैव, इस दरिया और समंदर में इनके पास कितना पानी है। हाउ मच बिगर आर दे देन माई वेल, मेरे कुएं से ये कितने ज़्यादा बड़े हैं। दे मस्ट होल्ड अ बिलियन टाइम्स मोर वाटर देन माई वेल, मेरे कुएं की निस्बत इन दरियाओं और समंदरों में कई गुना ज़्यादा पानी होगा। The little frog began to realize how tiny his well was. अपने सामने इतने बड़े वसी समंदर और दरियाओं को देखकर मेंढक को एहसास हुआ कि उसका कुआं कितना छोटा था। Let's go down. ओके, आओ नीचे चलें। क्या चलें? The yellow sparrow put the little frog down on the ground and flew away. वहीं पर नीचे ज़मीन पर उस पीली चिड़िया ने मेंढक को छोड़ा और उड़कर चली गई। The little frog jumped into the grass and saw many beautiful flowers of different colors. वो मेंढक उछलता हुआ करीब ही घास में गुम हो गया और वहाँ आगे जाकर उसने बहुत ही खूबसूरत फूल देखे जो मुख्तलिफ रंगों के थे। He had never seen such a beautiful flower. उसने कभी भी फूल नहीं देखे थे और इतने खूबसूरत फूल तो नहीं देखे थे। And had never smelled such nice scents. और इतनी खुशगवार खुशबुएं कभी महसूस नहीं की थी। He kept on going. वो आगे जा ही रहा था, जाता रहा and went into a forest. और एक जंगल में पहुंच गया। In it, वहाँ पर he looked up, उसने ऊपर देखा and saw many tall trees. ऊंचे ऊंचे लंबे दरख्त उसने देखे। He looked down, फिर उसने नीचे देखा and found many different kinds of fruits that had fallen to the ground. बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के फल, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के फल ज़मीन पर गिरे हुए थे जो कि वहाँ मौजूद थे। He picked up an apple. उसने एक सेब उठाया and tasted it. और उसको चखा। Wow, so sweet. बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा मज़े का है। Then फिर he listened to the beautiful singing of the bird. फिर उसने परिंदों की खूबसूरत चहचहाट गुनगुनाहट को सुना। The cute squirrels were jumping. रंग बिरंगी खूबसूरत मासूम गुलहरियाँ उछल रही थी। The monkeys were swinging from branch to branch. एक टहनी से दूसरी टहनी पर बंदर झूले झूल रहे थे। स्विंगिंग का मतलब क्या होता है? झूले झूलना। And the antelopes were scampering speedily. और लंगूर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से भाग रहे थे। इन द पॉन्ड, जोहड़ में, द लोटस फ्लावर्स वर डांसिंग इन द एयर. कमल के फूल हवा में खिलखिला रहे थे। एंड द लोटस लीव्स वर फ्लोटिंग ऑन द वाटर लाइक अम्ब्रेलास. और वो कमल के फूल अपने पत्तों के ऊपर ऐसे जैसे वो छतरी की मानिंद तैर रहे हैं। देयर वर मेनी फिश इन द वाटर. पानी में तैरने वाली बेशुमार मछलियाँ थीं। द आउटसाइड वर्ल्ड इज़ सो बिग. बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है। सो वंडरफुल, बहुत हैरान कुन है। एंड ब्यूटीफुल, और खूबसूरत है। द लिटिल फ्रॉग फाइनली क्राइड आउट हैप्पीली. आखिरकार वो मेंढक खुशी से चिल्ला उठा एंड जम्प्ड इनटू द पॉन्ड. और उछल कर जोहड़ में चला गया। ही क्लाइम्ड अप ऑन अ ह्यूज लोटस लीव. ऊपर चढ़कर वहाँ पर पानी की सतह पर आकर उसने लपक के कमल के पौधे के पत्ते को पकड़ लिया एंड एन्जॉय हिज न्यू लाइफ देयर. और अपनी नई ज़िंदगी से वहाँ लुत्फ़ उठाने लगा। द येलो स्पैरो केम बैक एंड आस्क्ड. पीली चिड़िया वापस उसके पास आई और उसने पूछा, लिटिल फ्रॉग, छोटे मेंढक, हाउ इज़ दिस आउटसाइड वर्ल्ड. ये बाहर की दुनिया कैसी है? बिग, ब्यूटीफुल, बड़ी है, खूबसूरत है? थैंक यू वेरी मच. तुम्हारा बहुत शुक्रिया. इफ़ यू हैड नॉट ब्रॉट मी आउट टू सी दिस वर्ल्ड. अगर तुम मुझे उस कुएं से निकाल कर बाहर नहीं लाती,
आई वुड नेवर हैड नोन, तो मुझे कभी भी पता नहीं चलता, दैट देयर आर सच ब्यूटिफुल थिंग्स, कि इतनी ज़्यादा खूबसूरती भी मौजूद है, दैट एग्जिस्ट आउटसाइड माई वेल, जो मेरे कुएं से बाहर भी आती है। द लिटिल फ्रॉग नेवर ट्राई टू गो बैक टू हिज ओल्ड वेल अगेन, दोबारा फिर उस छोटे मेंढक ने कभी भी अपने पुराने गहरे काले स्याह कुएं में जाने को नहीं सोचा। सो व्हाट इज़ द मॉरल वी आर लर्निंग फ्रॉम दिस स्टोरी? इसको पढ़ने के बाद हमें क्या सबक मिलता है? इसको पढ़ने से सबक ये मिलता है कि जब हम लोग अपने अपने ज़ात के अंदर महदूद हो जाते हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों से लाताल्लुक़ हो जाते हैं, उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखते हैं या उनकी किसी किस्म की बात को नहीं मानते हैं और अपने सामने मौजूद मौक़ों से फ़ायदा नहीं उठाते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी में नए नए तजर्बात नहीं करते हैं, तो हमें कभी भी अंदाज़ा नहीं होता कि हमारे बनाए हुए फ़र्ज़ी दायरों से बाहर भी दुनिया है। यानी कि जब हम अपने ज़ात के दायरों से बाहर निकल कर देखेंगे, खुद से अलग होकर सोचेंगे, तो दुनिया में मौजूद ज़िंदगी और ज़िंदगी के तौर तरीके हमें नज़र आएंगे जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सोचें, अपनी सोच को बड़ा करें। अब जैसे ये मेंढक गहरे स्याह कुएं में था, तो उसके इर्द गिर्द सब दीवारें थी, तो उसकी सोच कुएं तक महदूद थी। उसके नज़दीक ज़िंदगी सिर्फ वो कीड़े मकोड़े और कुएं का कम पानी था। लेकिन अगर वो चिड़िया उसको उठाकर ज़बरदस्ती बाहर लाकर बाहर की दुनिया नहीं दिखाती, तो उसको कभी एहसास नहीं होता कि उस चार दीवारी से बाहर भी बहुत ज़्यादा फितरत के हसीन नज़ारे उसका इंतज़ार कर रहे हैं और उनको देखना उसकी ज़िंदगी में ज़रूरी है। उन नज़ारों की तारीफ़ करना उसके लिए ज़रूरी है और उन्हें मानना, उनको सराहना ज़रूरी है। लिहाजा जब हम ये सोचते हैं कि ज़िंदगी में सिर्फ हम और हमारी ज़ात ही मायने रखती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें हमेशा अपनी ज़ात से हट कर दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा तजर्बात को हासिल करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, दूसरों के काम आना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए और उन पर भरोसा करना चाहिए। This was all about the short story, the fable, which is the little frog in the well. यानी कि अपने दायरे में महदूद इंसान कभी ज़िंदगी का लुत्फ़ नहीं उठा सकता। ज़िंदगी का लुत्फ़ वो उठाता है जो अपनी ज़ात के बाहर निकलता है और अपने इर्द गिर्द मौजूद ज़िंदगी के नज़ारों से और नेमतों से लुत्फ़ उठाता है। आपने इस स्टोरी को दोबारा पढ़ना है। इसमें से बहुत सारे जो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़े थे वो नज़र आ रहे होंगे। उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप अंडरलाइन करें और उनके नेम्स लिखें, उन्हें लिस्ट आउट करें। एटलीस्ट इस चैप्टर में से आपने 10 नाउन्स कलेक्ट करने हैं, 10 वर्ब्स कलेक्ट करने हैं, 10 एडजेक्टिव्स कलेक्ट करने हैं। जब आप उसमें से 10 नाउन्स, 10 वर्ब्स और 10 एडजेक्टिव्स को कलेक्ट करके लिस्ट आउट कर लेंगे, तो आप उनको अलग अलग सेंटेंसेस में कन्वर्ट कीजिए। कल हम इसके वर्ड्स, मीनिंग, वोकैबुलरी वगैरह डिस्कस करेंगे और इसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे और ज़्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग हासिल करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। अपनी इस स्टडी सेक्शन को ज़रूर अगेन एंड अगेन रीड करते रहा करें ताकि आपको ये चीज़ें, प्रोनाउंसिएशन वगैरह प्रैक्टिस करने में आसानी हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।